नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। हर दिन किसी खास मुद्दे पर हम आपसे सीधे बात करते हैं और ये कार्यक्रम भी इस समय सीधा ही प्रसारित हो रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की, क्योंकि पूरा देश आज झारखंड की बात कर रहा है। झारखंड पर नजर है पूरे देश की। दिन भर रही वहां एक कार्यक्रम था बड़ा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उनके लिए कुछ लोगों ने कहा कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। यानी बहुत दिन से खबरें आ रही थी, 3 जुलाई को जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उम्मीद क्या की जा रही थी, उम्मीद ये थी कि वो पाला बदलेंगे, इसलिए क्योंकि अंदर से खबरें आ रही थी कि वो नाराज हैं। जब जेल गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उस समय चुना गया था इनको फरवरी के महीने में, 2 फरवरी को इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। और अचानक उनका चयन किया गया था, क्योंकि दावेदार पार्टी के अंदर बहुत थे, परिवार के अंदर बहुत सारे दावेदार थे। और उस समय सबसे ज्यादा नाम चल रहा था कल्पना सोरेन का, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। और उम्मीद की जा रही थी कि जब वो जेल जाते हैं हेमंत सोरेन, तो उनको अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाकर जाएंगे। लेकिन उस समय सरप्राइज पैकेज के तौर पर चंपाई सोरेन का नाम आया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब जमानत मिल गई हेमंत सोरेन को और अदालत ने जो टिप्पणियां की जो उन्हें जमानत देते समय, तो इससे एक माहौल बना, और माहौल ऐसा बना कि जिससे लगा कि जब उनको जेल भेजा गया था तो शायद उससे बच सकती थी एजेंसियों को भी कटघरे के अंदर खड़ा किया। और जब वो लौट कर आए तो निश्चित सी बात है कि सब लोग जान भी रहे थे और समझ भी रहे थे कि दोबारा वो मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। क्योंकि चुनाव है झारखंड में अभी से कुछ महीने के बाद। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ ही झारखंड के भी चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अभी उनका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन बहुत दूर नहीं है चुनाव, बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। और कई लोगों को उम्मीद थी कि जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, तो इंडिया अलायंस जो वहां पर चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस है, जिसने पिछली बार मिलकर कुल मिलाकर 47 सीटें जीती थी, जिसमें से 28 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। तो ये माना जा रहा था कि सबसे सही चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे। लेकिन जब फेरबदल की बात आई, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें चर्चा होने की बात थी और चर्चा हुई भी, अंदर की बातें तब बाहर नहीं आई। लेकिन हमने इसी प्लेटफॉर्म पर उस समय भी चर्चा की थी। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जिनका मैं स्वागत भी करूंगा और आप लोग इन्हें पहचानते भी हैं, उस दिन भी इस चर्चा में मौजूद थे। और हम लोगों ने बात की थी नाराजगी की चंपाई सोरेन साहब की। तो उस दिन नाराजगी की बात दबा दी गई थी, चंपाई सोरेन साहब ने भी कुछ नहीं कहा था। बस जो अंदर की खबरें थी कि चंपाई सोरेन कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था अगर मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन, तो वो एक बार ये सोच सकते हैं कि अपना पद छोड़ सकते हैं, उन्हें मौका दे सकते हैं। तो जब वो जुलाई में हटे, उसके बाद से ही लगातार ये खबरें थी कि वो नाराज हैं। और पिछले दिनों से, यानी 15 अगस्त के बाद से, तो ये चर्चा बड़े जोरों पर हो गई, क्योंकि वो कोलकाता गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले। उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। तब उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि वो पार्टी बदलने या पाला बदलने का मन बना रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली जाकर उन्होंने कहा कि वो निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने अपना दर्द दिल बयां किया। उन्होंने बताया कि उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा अपमानित किया गया, और अपमानित होने के कारण उनके पास 3 विकल्प सामने उन्होंने बताए कि एक विकल्प ये है कि वो राजनीति छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाएं, राजनीति से संन्यास ले लें। दूसरा विकल्प है कि किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाएं, और तीसरा विकल्प ये था कि अपना एक अलग रास्ता चुन लें। तो कुल मिला के ये अटकलें चलती रहीं। फिर वो रांची लौट कर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। साफ संकेत जो आए, बिल्कुल साफ संकेत 26 अगस्त को आए, जब वो असम के मुख्यमंत्री, जो कि उपचुनाव प्रभारी भी हैं झारखंड के, हिमंता बिस्व शर्मा, जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ उनकी एक तस्वीर नजर आई, जिसे शर्मा साहब ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया। इसमें चंपाई सोरेन बैठे थे और वो घर था
गृह मंत्री अमित शाह साहब का, और तस्वीर बड़ी क्लियर हो गई और ये साफ हो गया। और उसी दिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही ऐलान किया कि 30 अगस्त यानी आज की तारीख में वो शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और वो तारीख आज आ गई और वो शामिल हो गए। उन्होंने जब वो शामिल हुए तो वहां शिवराज सिंह चौहान भी थे, भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे बड़े नेता थे। आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें बड़ा अपमानित हो रहे थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनकी जासूसी कराई जा रही थी और तमाम दूसरे उन्होंने आरोप लगाए। और शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने खुले दिल से बाहें फैलाकर स्वागत किया चंपाई सोरेन साहब का, जो आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्या पद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में यह भी साफ नहीं है। चुनाव बहुत पास है, क्या उनको चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे बड़े नेता पहले से ही हैं। ये तमाम सवाल अभी आज सामने है, लेकिन इन सवालों का जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा। फिलहाल तो हम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से जानेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं तो छोटी छोटी बातें सुना देता हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं चंपाई सोरेन। तो जरा सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब जासूसी मोर्चा हो गया है। जेएमएम तो अब जासूसी मोर्चा हो गया है। पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। बेटियों से शादी करके जमीनें छीनी जा रही है। भ्रष्टाचार की अति है, जुर्म की पराकाष्ठा है, बालू बाल्टी में बिक रही है। इस सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की जासूसी के संदेह में दिल्ली पुलिस ने झारखंड के 2 पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की थी। झारखंड पुलिस ने जासूसी के आरोपों को गलत बताया। सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शामिल हो गए हैं सोरेन, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, बड़ा नाम है, कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग इनके इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी उनमें शामिल हैं। चंपाई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया। लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपाई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया। चंपाई सोरेन ने 26 अगस्त को असम के सीएम हेमंत शर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शर्मा ने ही इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की और बताया कि चंपाई सोरेन। डॉक्टर साहब, आपने सुना, दोनों पक्षों की बात सुना, और आपको पता भी है कि आज तस्वीर बदल गई है। 28 तारीख तक, 28 अगस्त तक चंपाई सोरेन साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। उस दिन उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया, मंत्री पद छोड़ा, वो मंत्री भी थे। हेमंत सोरेन जी ने उनका विकल्प हालांकि तलाश लिया है, नए मंत्री बना दिए, वो भी एक सोरेन साहब हैं, रामदास शायद उनका नाम है, रामदास सोरेन को बना दिया गया है। लेकिन चंपाई सोरेन बड़ा नाम है और खासतौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो बड़ा नाम हो गए। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चंपाई सोरेन साहब कह रहे थे कि बड़ा अपमानित किया जा रहा था उनको अंदर। उन्होंने लंबा पोस्ट भी लिखा, उसके बारे में भी आपको जानकारी है, आप उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया, बल्कि जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो अपमानित करके उनको कुर्सी उनसे ली गई। तो आखिर वो रुकते भी तो कैसे रुकते, जो सवाल उठा रहे हैं उनके बीजेपी में जाने पर। तो उनसे मेरा ये एक प्रश्न है और आपसे भी ये प्रश्न है कि आखिर वो रुकते कैसे। शिवराज चौहान ने जैसा कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, जब जिंदा है तो दम तो दिखाएगा। डॉक्टर साहब। वात्सल जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शिवराज साहब को ये समझना चाहिए कि टाइगर तब तक जिंदा है जब तक उनके ऊपर हाथ है शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का जब तक हाथ है। जब गुरु जी का हाथ अलग हो जाएगा तो टाइगर टाइगर रहेंगे कि बकरी बन जाएंगे, गोट बन जाएंगे, ये कहना बड़ी मुश्किल है। देखिए, देश में कहीं भी
जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो व्यक्ति विशेष पर है आधारित, न उनका कोई सिद्धांत और नीति वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष पर आधारित है। वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या आंध्रा में नायडू साहब की पार्टी हो, या फिर रेड्डी की पार्टी हो, या फिर तेलंगाना में हो, तो जहां भी देश में है, बिहार में ही है, जनता दल यू नीतीश कुमार जी पर आधारित है। ऐसे हर एक जगह पर रीजनल जहां भी पार्टियां हैं वो व्यक्ति विशेष पर है, लेना देना कुछ नहीं ये सिद्धांत नीति वगैरह से, और व्यक्ति विशेष के ही आधार पे पब्लिक उनके साथ रहते हैं। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा तब तक है जब तक शिबू सोरेन जी का साथ है, गुरु जी का साथ है। जिसके साथ शिबू सोरेन जी का साथ नहीं है, झामुमो में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लेकिन सीएम डॉक्टर साहब अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। कोलान इलाका जो है, जहां से लगभग 13 सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, और वो कोलान के टाइगर कहलाते हैं। और आज की तारीख में बहुत सीनियर नेता है। 91 में वो पहली बार विधायक चुने गए, 95 में दूसरी बार चुने गए, और 2005 के बाद से वो कोई चुनाव नहीं हारे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद पूरे देश में उनको लोग पहचान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप जैसा जानते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी 14 में से 8 सीटें लोकसभा के अंदर जीती, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर अब उनके पीछे है। बड़े बड़े नेता जाकर उनको टाइगर अभी जिंदा है कह रहे हैं, उनकी जासूसी कराने की बात आ रही है, तो सहानुभूति भी पब्लिक के बीच में है। तो इतने छोटे नेता नहीं है, और वो अब बीजेपी के साथ हैं, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। डॉक्टर साहब, ये बात सही है वात्सल जी, लेकिन इनसे पहले एक और वहां के सीएम रहे और अकेला होकर के सीएम रहे। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे सीएम थे, उनके प्रसाद पात्र थे। लेकिन इनसे पहले कोड़ा जो है वो सीएम रहे झारखंड, कोड़ा। हाँ, अब देखिए उनकी पत्नी जीत रही थी पार्लियामेंट में जब कांग्रेस में थे, तो इंडिपेंडेंट भी वो जीतते रहे। जब ही बीजेपी के साथ गए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, हाल में ही बीजेपी का साथ मिला, चुनाव हार गए। तो बीजेपी में गए हैं तो टाइगर टाइगर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी में पहले से इनसे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत दिनों तक जो सीएम रहे, पहला सीएम जो रहे, वो सब लोग हैं। सब लोग के साथ रहते हुए बीजेपी जो स्थिति में है, इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत स्थिति में है। तो इनके जाने से कितना फर्क पड़ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने पर, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, ये विगत इतने दिनों में जो ये 3 तरह की बात करते थे, निगोशिएशन करते करते निगोशिएशन जरूर पूरा हो गया। इनकी इच्छा जो प्राप्त करने की थी वो जरूर मिल गया होगा, तब ये बीजेपी ज्वाइन किए। ये लंबा इनका निगोशिएशन चलते रहा। तो ये आप जो आरोप लगा रहे हैं मिल गया होगा, क्या मिला होगा? इस तरह का आरोप हेमंत सोरेन साहब ने भी लगाया था जब 18-19 अगस्त को ये बात क्लियर हो गई थी कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहेंगे। तब उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि पैसे से नेता लोग बहुत कुछ बदल जाते हैं, मतलब इस तरह की उन्होंने कुछ बात कही थी। और अब आप कह रहे हैं कि मिल गया होगा। ये मिलने वाली बात आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ, मेरी जासूसी कराई गई। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की जब जासूसी कराई जाती है, जब मीटिंग बुलाई जाती है, उसको पूछा नहीं जाता, तो वो अपमान की आग में जल रहे हैं। वो कुछ लेने देने वाले नेता नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब पिछली बार इसी मुद्दे पर हमने आपने चर्चा की थी, तो आपने कहा था कि इनका एक प्रामाणिक करियर रहा है, ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनकी इंटीग्रिटी या निष्ठा पर कोई सवाल नहीं अभी तक उठा है। और आप कह रहे हैं कि कुछ मिल गया होगा। आज मतलब कुछ ही दिनों में आपका विचार भी बदल गया है क्या कोल्हान के टाइगर को लेकर? ऐसा है वात्सल जी, इनको हटाया भी गया था इसलिए कि इनके बेटे पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। इनके बेटे पर आरोप था कि बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हैं काम करवाने के नाम पर, जिससे बदनामी हो रही थी।
इसीलिए उन्होंने हटाया भी नहीं, तो हो सकता है अभी नहीं हटाए जाते। और आज भी बेटा इनके साथ ज्वाइन किए हैं, ये अपने बेटे के सामने झुक गए। ऐसा होता है, आदमी पुत्र मोह में भटकता है, मजबूर होता है, बहुत लोगों का देखा गया है। तब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अब ऐसे भी बीजेपी के सामने पास तो बहुत सारा चीज है, कहीं के महामहिम बनाए जा सकते हैं, कहीं केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है ना। देखिए, जहां तक आरोप है। की राजनीति है, आरोप तो जब इनके पुत्र, जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि उन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं है, उनके पुत्र के ऊपर जब आरोप लगे तो जेएमएम ने तो उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निश्चित तौर पर जब उन्होंने अपना साइड चुन ली और उन्होंने तय कर लिया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहेंगे, उसके बाद ये आरोपों की बात आ रही है। तो इन आरोपों का वैसे कोई इतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो अगर कोई जांच होती उसके बाद पता चलता। लेकिन क्योंकि इनको चुना गया था फरवरी में, जिस समय हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, उस समय जैसे आपने गुरुजी शिबू सोरेन साहब, जिनका झारखंड बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है और उनको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है, और जो आदिवासी इलाके हैं वहां उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है, उनके सबसे विश्वस्त लोगों में, विश्वास पात्र लोगों में इनकी गिनती होती थी। कोलान के टाइगर जो नाम दिया गया है चंपाई सोरेन साहब को, वो गुरुजी नहीं दिया है, ऐसा लोग झारखंड के दावा करते हैं, बताते हैं उस इलाके के। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसे पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं चुना, अपने भाई को नहीं चुना, भरोसा किया चंपाई सोरेन के ऊपर, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे जनवरी तक, 31 जनवरी तक वो मुख्यमंत्री थे, और ये भी तय था कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये चीजें तय थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया, जो परिवार का व्यक्ति रहा हो, 1991 से विधायक हो, अचानक ही ये 2-3 महीने के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ झाला हो गया, ये हुआ क्या? ये अंदर की कहानी बताइए आप, आरोपों की बात छोड़िए। ये बात सही है, इनको देखिए बेइज्जती महसूस नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी एक मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन के, मंत्री मुख्यमंत्रित्व काल में। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बेइज्जती हो गई, अगर इनसे कोई जूनियर आकर के बन जाता तो बेइज्जती हो सकती थी। लेकिन ये तो वही चीफ मिनिस्टर बने जिनके अंदर ये काम कर रहे थे एक मंत्री के रूप में, तो कहीं उसमें अलग कोई बात नहीं थी। लेकिन ये पहले मिनिस्टर हुआ करते थे, जब चीफ मिनिस्टर हो गए तो इनके आगे पीछे जितने जो व्यापारी जो काम के लिए घूमने लगे लोग, उसमें इनके बेटे को से अप्रोच करने लगे, और बेटा है उसमें सब कुछ डील करने लगे। लोगों का ऐसा मानना है, कहना है सूत्रों का। देखिए ये आरोप है, इन आरोपों से परे जाकर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये जहां भी रहते हैं, अगर आप कोई मंत्री रहते हैं तो भी आपके पास लोग अप्रोच करते हैं, आपको कैसे उसको डील करना है या पार्टी के अंदर निगोशिएट किया जा सकता है। और सत्ता तो इसी तरह से, जो आपने एक दलीय पार्टियों की बात की है या क्षेत्रीय दलों की बात की है, वहां तो पिता राजनीति में होते हैं, उसके बाद पुत्र आते हैं। गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन उसका एग्जाम्पल है। सीता सोरेन भी बहुत पुराना अरसा नहीं गुजरा जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, खैर आप जो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा ऐसा आपको लगता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं ना कहीं उसकी जमीन झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी जरूर लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में 8 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के पैर कुछ उखड़ गए थे। 28 में से सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीत पाई थी। तो क्या कोलान के टाइगर चंपाई सोरेन जब उनके पाले में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने जा रहा है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इतना जोर लगा रहे हैं। इसीलिए एक हफ्ते के अंदर 2 बार दिल्ली गए चंपाई सोरेन। दूसरी मुलाकात उनकी सीधे गृह मंत्री से होती है और वहां भी उनको लेके जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब के बाद। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना एक फायदा देख रही है चंपाई सोरेन साहब में? क्या उनकी खोई जमीन वहां बन सकती है? देखिए कुछ न कुछ तो बीजेपी को फायदा होगा वात्सल जी, लेकिन एक बात और है, इनके कई पुराने लीडर जो हैं बीजेपी के, इतने दिनों से जिनकी दुश्मनी रही है चंपाई सोरेन से और लड़ते रहे हैं,
उन लोगों पर क्या गुजरा होगा। अर्जुन मुंडा साहब का एक बयान आया था। अर्जुन मुंडा साहब हार गए, मरांडी साहब अपना असर नहीं दिखा पाए थे, भारतीय जनता पार्टी से दूर चले गए थे, फिर वापस आए, वापस आकर भी मतलब जो उनको चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो देखती है कि कौन सा नेता कब कितने कितना उपयोगी है, उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो आज की तारीख में जो इनके पुराने नेता हैं, रघुवर दास साहब गवर्नर बन चुके हैं, बाकी नेता उतने इफेक्टिव नहीं है, तो क्या चंपई सोरेन वो चेहरा बनेंगे जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में किसी चमत्कार में था? नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे वात्सल जी। कुछ क्षेत्रों में कुछ जगहों पर थोड़े बहुत मदद मिलेगा, लेकिन ये वैसा कोई चेहरा नहीं बन पाएंगे। देखिए बाबूलाल मरांडी जी जो अभी वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी चलाई और काफी मजबूत रहे हैं और उनकी बहुत पूछ रही है, न सिर्फ आम लोगों के बीच में बल्कि नेताओं के बीच में भी, वर्करों के बीच में भी। जब उनकी दुर्दशा हो गई, अंत में पार्टी नहीं चला पाए, बीजेपी में उनको जाना पड़ा, लेकिन उनके रहते भर में पिछले चुनाव की अपेक्षा कम सीटें बीजेपी जीत पाई। तो हालात जो है ना, अभी बीजेपी की हालात उतनी अच्छी नहीं है, इनके जाने से भी उतना असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए कल तक जिसको कोई नहीं जानता था, रामदास सोरेन मिनिस्टर बन गए, सब लोग जानने लगा, इनका सब्स्टिट्यूट एगो आ गया उसी इलाके में। तो ऐसा नहीं है, और खुद सोरेन तो अपने ही सोरेन है, सुबी सोरेन और हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का जो असर है वो दूसरा कोई नहीं ले सकता है, और हेमंत सोरेन का भी इसलिए असर है तो सुबी सोरेन का पुत्र है। तो रीजनल पार्टियों में ये होता है वात्सल जी, और होगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जितना उम्मीद कर रही है उतना वो कुछ होने वाला है। ये जरूर है कि आपस में रिफ्ट बढ़ जाएगा, आपस में नेताओं के बीच में इनके आने से बढ़ेगा, घमासान बढ़ेगा। विधानसभा का चुनाव आएगा, ये चाहेंगे अपने लोगों का टिकट, जो पहले से है मेहनत कर रहे हैं वो लोग अलग चाहेंगे, तो एक रिफ्ट भी बढ़ेगा। ज्यादा नेता होने से आम लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ता है टिकट के लेकर के। तो मुझे नहीं लगता है कि, देखिए अब समय आने वाले बताएगा कितना फायदा होगा नहीं होगा। अभी तक एक एमएलए इनके साथ नहीं गया, 5 पहले लोग बता रहे थे, लेकिन आज तो एक भी नहीं गया। तो क्या है अभी असर, जबकि चुनाव नजदीक है। आप सोचिए महीने 2 महीने में चुनाव होगा, बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ने वाला है। फिर भी अगर इनका उतना असर रहता है एमएलए लोगों पर, तो 5-10 एमएलए छोड़ के चले जाते अभी इनके साथ। लेकिन ऐसा है, टाइगर का असर कितना है ये अभी वक्त बताएगा, कितना दमदार साबित होंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को लगता है कि इनका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन चंपाई सोरेन आज एक ऐसा नाम है, और आज से नहीं, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, जो इनका इलाका है, वहां ये 1991 से लगातार विधायक चुने जाते रहे। 91 में चुने गए, 95 में चुने गए, 2005 से लगातार चुने गए, मुख्यमंत्री बने, और निश्चित तौर पर इनका कद रहा होगा, इसीलिए गुरुजी की पार्टी ने इनको चुना और वो हटाए गए जिस तरह से। उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वो पार्टी से अलग हुए। खैर, अब वो एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, नई जगह पहुंच गए हैं, नए इलाके में हैं, और देखना होगा कि आगे क्या असर होता है। जैसे डॉक्टर साहब आकलन कर रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं होगा, या भारतीय जनता पार्टी जो इस उम्मीद में लेकर आई है कि उनके आने से एक असर होगा, ये वक्त बताएगा। आपने हमारी इस चर्चा को देखा, आपको चर्चा कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताएं। डॉक्टर साहब, आप चर्चा में शामिल हुए हमेशा की तरह, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। इस लाइव शो को आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन किसी और चर्चा में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।